दूध में पानी मिलाने वाले मेरे भाइयों, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो दूध आप लोगों के घरों में देते हो वो खाली लोग चाय नहीं बनाते, अपने बच्चों को पिलाते हैं। छोटे बच्चे जो खाना नहीं खा सकते उनको आपसे लिया हुआ दूध पिलाते हैं और बच्चे बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस दूध में मिलावट की होती है। और किसी चीज़ की मिलावट आपने की हो या नहीं, लेकिन पानी की मिलावट आपने 110% की होती है। और इस बात को आप सब जानते और मानते ही होंगे कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, ठीक है। और बच्चों को आप मिलावट वाला दूध पिलाओगे तो फिर आपका क्या बनेगा? वो बच्चे बीमार होंगे, उनके माँ बाप परेशान होंगे, ऊपर वाला देख रहा है। वो मिलावट वाला दूध आप बच्चों को या बड़ों को पिलाओगे, पानी मिलावट किया हुआ दूध, तो वो आपके दूध, उससे जो पैसे आप कमाओगे, उससे जो भी खरीदोगे, उसमें कभी बरकत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो आपके दूध की कमाई नहीं होगी, आधी दूध की कमाई होगी और आधी पानी की कमाई। इसलिए जो दूध की कमाई होगी वो शायद आपके पास रुक जाए, जो पानी के पैसे आपने कमाए होंगे ना, वो पानी ही लेकर जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपने पानी से पैसे कमाए हैं, और पैसे कमाने के लिए लोगों के परिवार भी मार किए हैं, बच्चे भी मार किए हैं, जिनका कोई दोष ही नहीं है पैसे के चक्कर में। जो पैसा मेरे भाई दूध में पानी डालकर कमाते हैं, उनका उतना ही पैसा जितना पानी से कमाया है वो पानी में ही जाएगा। ये पॉइंट नोट करके रख लेना मेरा। सच कह रहा हूँ, कई कहानियाँ बन चुकी हैं इस बात के ऊपर कि पानी की कमाई पानी में ही जाती है। इसलिए भाई होने के नाते आपको मशवरा दे रहा हूँ कि मिलावट उतनी ही कीजिए जितना बाद में आप नुकसान सह सको। क्योंकि आप दूध देने के बाद सोचते हो आपका काम ख़त्म हो गया है, लेकिन जो दूध लेते हैं उसके बाद उनका काम शुरू होता है। बच्चों को पिलाना, घर में बीमारों को पिलाना, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पिलाना। और उसमें दूध होगा आधा लीटर, पानी होगा 1 लीटर। जो बीमार अच्छा होना होगा वो तो उल्टा ज़्यादा बीमार हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, मर जाए वो, और उसका पाप घर वालों को नहीं लगेगा जिसने वो दूध पिलाया है उनको, उसका पाप आपको लगेगा जो मिलावट की होगी आपने दूध में। वो सारा का सारा गुनाह पाप आपके खाते में पड़ेगा और भरना भी आपको ही पड़ेगा, दूध लेने वाले को नहीं भरना पड़ेगा। उसने आपके ऊपर भरोसा करके आपसे दूध लिया है कि आपने इसमें कोई मिलावट नहीं की। और अगर आपने मिलावट की है, उसके भरोसे को तोड़ा है, तो आपका भरोसा ऊपर वाला तोड़ेगा। कई मिसालें हैं इस बात की। इसलिए मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर आप लोगों से बेनती है, जितने भी भाई दूध बेचते हैं वो उतनी ही मिलावट करें दूध में जितना वो नुकसान बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि जो जितना मिलावट करेगा उसका उतना ही नुकसान होगा। आप इस बात को कहीं पे भी चेक कर सकते हैं कि जो जितना गलत करेगा उसके साथ उतना गलत होगा, जो जितना सही करेगा उतना सही उसके साथ ऊपर वाला करेगा।
पैसे के चक्कर में किसी का परिवार मत बीमार करो, किसी का बच्चा मत बीमार करो। जितना मर्जी पैसा कमाओगे यहीं पर छोड़ कर जाओगे, साथ में कुछ नहीं लेकर जाओगे। इसलिए दूध में कम से कम मिलावट करो। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही नहीं करो। अगर आप करे बगैर नहीं रह सकते हो तो उतनी ही करो जितनी आपको भी रास आ जाए और वो मिलावट किया हुआ दूध लेने वालों को भी नुकसान ना करे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बात को ज़रूर समझिएगा। मैंने जो कुछ कहा है इधर बिठाइएगा, इधर से सुनकर इधर से निकाल मत दीजिएगा। धूप में बैठकर स्पेशल दूध वाले भाइयों के लिए ये वीडियो तैयार किया है। अगर अच्छा ना भी लगा हो तो कुछ इमोशनल में शायद गलत निकल गया हो मेरे मुंह से, तो उसके लिए अपने दूध वाले भाइयों से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मुझे फुल यकीन है अपने ऊपर कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो आपको बुरी लगे। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी मेरा ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।